अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि सेंसस 2021-22 का जो सेशन चल जा रहा है, उसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन्यूमरेशन यानी घरशुमारी के बाद जो आदमशुमारी की जाएगी वो किस तरह से की जाएगी और लिस्टिंग वगैरह किस तरह से की जाएगी। हमने लिस्टिंग का पहले लेक्चर कर दिया है। उसके बाद जो है अभी जैसे आदमशुमारी होगी यानी लोगों को किस तरह काउंट किया जाएगा, घर को काउंट कर दिया उसके बाद कैसे किया जाएगा। हमारे पास ऐप है इन्यूमरेशन का, उसको आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेरेंस ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको जो ब्लॉक दिए जाएंगे, एक ब्लॉक आपने पहले कंप्लीट कर दिया है, घरशुमारी कर दी है यानी लिस्टिंग कर दी है। उसके बाद आपको आदमशुमारी करनी होगी यानी काउंट करने होंगे कि उन जो ब्लॉक्स में हैं, जो आपका ब्लॉक दिया गया है उसको में कितने घर हैं, जो इतने घर हैं उन पर कौन कौन रहते हैं, कितने अफराद रहते हैं। तो उसके लिए आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको बताया गया है कि आपके पास ब्लॉक कितने हैं। एक ब्लॉक है मुकम्मल शुदा कितना है, 0 यानी मुकम्मल नहीं किया हुआ है। ठीक है, जैसे ही आप उसमें ब्लॉक्स में आ जाएंगे, जितने आपने ब्लॉक्स कर दिए, ब्लॉक में जितने घर कर दिए हैं वो भी आपको लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, अब ये है ब्लॉक आपके पास कितना है, जो ब्लॉक होंगे उसी को कर देंगे। अभी यहाँ से शुरू करेंगे, आपको उसको ये आपको लिस्ट बताएगा कि आपने कितने घर कर दिए हैं। घराने नंबर कितने हैं, 4 घराने हैं, मुकम्मल 2 कर दिए हैं, अपलोड भी 2 हो गए, यानी मैंने पहले 2 घर मुकम्मल कर दिए हैं। ठीक है, अगर आप लोग पहली फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपके 0-0 होंगे, यानी टोटल जो घर आप लिस्ट करके आए होंगे, यानी जितने भी घरों पर नंबरिंग करके आए होंगे वो आपको बताएगा कितने घर हैं और आपने मुकम्मल कितने किए हैं, 0 किए होंगे। ठीक है, मैंने 2 कर दिए हैं। ये मेरे पास सैंपल है, ठीक है ना, ये ओरिजिनल नहीं है, सैंपल के तौर पर आपको एग्जाम्पल तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये तीनों लैंग्वेजेस में आप यूज़ कर सकते हैं, उर्दू, सिंधी और इंग्लिश में। आसानी के लिए आप इसको उर्दू में बेहतर रहेगा कि आपको वर्डिंग वगैरह भी आसानी के साथ कर सकते हैं। इंग्लिश भी सेम ही चीज़ है, मगर आपको समझने के लिए आपको उर्दू बेहतर रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता रहा है कि क्या क्या की कौन सी चीज़ें हैं। अब आ जाएंगे ब्लॉक जारी रखें या ब्लॉक मुकम्मल करें। ब्लॉक जारी रखें यानी मैंने 2 घर कर दिए हैं, अभी 2 मेरे पास रहते हैं तो मैं उनको मुकम्मल करूँगा। ठीक है, उसके बाद ही ब्लॉक को मुकम्मल करूँगा, उनकी जो है अपडेटिंग मुझे करनी है। ठीक है, अब ब्लॉक जारी रखें, मैं ब्लॉक में जैसे जाऊँगा तो यह आपकी लोकेशन ट्रेस करेगा कि क्या आया आपके अपने ब्लॉक में है या किसी और के ब्लॉक में है। ये आपको लोकेशन बता रहा है आप यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, और ये आपका लोकेशन आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद कहेगा आगे जाएं। अब यानी आप अपने ब्लॉक में मौजूद हैं, ये आपका इलाके का नाम बता रहा है, जो आपके जिस इलाके में मौजूद हैं उसकी नौयत बता रहा है, कितने नंबर हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये बेघर अफराद को अंदराज करना है तो उसमें एंट्री करेंगे, नहीं करना है तो इसमें आप क्लिक कर देंगे। अभी ये मेरे पास बता रहा है कि मैंने जो घराने हैं मेरे पास ये 1 2 3 4 घराने मौजूद हैं। ठीक है, ये इनके सरबराहों के नाम लिखे हुए हैं। अब ये जो है MHR जो बता रहा है आपको टिक बता रहा है, यानी ये मैंने कर दिए हैं और अपलोड भी हो गए हैं, यानी सिस्टम में चले गए हैं, ये मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी ये मेरे पास 2 रहते हैं, एक आसिफ का, दूसरा कायम का रहता है। ठीक है, अब मैं इनके घर के, अभी मुझे मिसाल के तौर पर मैं इनके घर पे गया, मगर इनका कोई भी बंदा मुझे नहीं मिला जो मुझे इन्फॉर्मेशन दे उनकी। ठीक है, अब मैं जैसे इस आसिफ के घर में क्लिक करूँगा तो ये बता रहा है क्या आप इस घराने की मरदमशुमारी शुरू करना चाहते हैं। अब जैसे आप इस ऐप को ऑन कर देंगे यानी हाँ करेंगे तो आपको इस घर की डिटेल कंप्लीट करनी है। अगर आधे में करेंगे तो आपका सिस्टम आगे नहीं जाएगा। ठीक है, यानी अगले से आप पहले कंफर्म कर लें, भाई आपसे हमने टाइम ले रहे हैं और आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे, सवालात करेंगे, क्या आप राज़ी हैं, आपके पास टाइम है तो आप अपने घर के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकें। अगर वो बोलेगा ठीक है आप मुझसे पूछें, तो यानी 10-15 मिनट 20 मिनट उसको लग जाएंगे आपको तो ये सारी डेटा कलेक्ट करने में, फिर हाँ कहेंगे आप। ठीक है, अब ये स्टार्ट हो चुका है। अब सारे इसको इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि कौन सा इलाका है, वार्ड कौन सा है, घराना नंबर कौन सा है। ठीक है, इमारत का किस्म कौन सा है, एम घराना है। ठीक है, सरबराह का नाम क्या है, मोबाइल नंबर वो आपने जो पहले घर शुमारी में किया था यानी लिस्टिंग की थी उसमें आपको सारी आपने इंटर कर दी है। ठीक है, अब ये आपका सरबराह है। ठीक है, अब ये आपको बता रहा है सरबराह के बारे में, अफराद का नाम ये आपका आ गया। ठीक है, जो आपने पहले इंटर किया था, घर के सरबराह के साथ कहता है कि ये सरबराह खुद है, इसकी जिन्स क्या है क्लिक करके आप कर सकते हैं, ये मर्द है। ठीक है, उम्र क्या है इसकी, आप नीचे कर सकते हैं इसकी उम्र कितनी है, जितनी भी होगी, ये तकरीबन आप इसकी 60 कर दें। ठीक है, समझने के लिए 60 आप कर सकते हैं। उसके बाद ये हो गया महफूज करें। ठीक है, महफूज करने के बाद उसकी अगली इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, अब फ़र्ज से मुतालिक बुनियादी सवालात करने हैं। अज़वाजी हैसियत क्या है, क्लिक करेंगे, गैर शादीशुदा है, बेवा है, रंडवा है, तलाक़ी याफ्ता है, अलग-दगीर करता है। ठीक है, अब ये सरबराह है तो शादीशुदा होगा। ठीक है, अगर शादीशुदा नहीं है तो, ठीक है, और बेवा है
या जिसकी बीवी मर चुकी है उसे रंडवा कहते हैं, ठीक है। तलाक याफ्ता है या अलग करता है तो ये शादीशुदा हम करते हैं इसको क्लिक। उसके बाद कह रहा है मज़हब, मज़हब में आ जाएंगे, मज़हब क्लिक करेंगे, मुसलमान है, मसीही है, हिंदू है, कायदानी है, जो भी होगा, सिख वगैरह है, पारसी है, दीगर है, तो आप उसको क्लिक करेंगे, ये मुसलमान है, ठीक है। आप जैसे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जितनी करेंगे उसके बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप जल्दी जल्दी में से इसको कर सकते हैं। मादरी ज़बान क्या है इसकी, मादरी ज़बान उर्दू, सिंधी, पंजाबी, पश्तो जो भी होगी आप उसको क्लिक कर देंगे, मिसाल को बस सिंधी है। अब कौमियत उसकी क्या है, क्लिक करेंगे, कौमियत है पाकिस्तानी है, अफगानी है, बंगाली, यानी तकरीबन हमारे पास पाकिस्तानी होंगे। या कोई फ़ॉरेन से आकर यहाँ पर रह रहा है, 6 महीने उससे हो गए हैं तो उसे आप इंटर कर सकते हैं, ठीक है। ये पाकिस्तानी है, महफूज करें। उसके बाद आ रहा है आपके पास फ़र्द की तालीम से मुतल्लिक़ सवाल आते हैं। ये तालीम है, उसकी तालीम क्या है। अब तालीम याफ्ता से मुराद ये है कि उसके थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना और मैथमेटिक्स कैलकुलेशन थोड़ी बहुत आती है तो आप उसको हाँ कहेंगे। अगर बिल्कुल भी उसको नहीं आता है, थोड़ा बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी नहीं आती है और उससे कोई लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है, उसके लिए नहीं करेंगे। अगर आता है तो हाँ कर देंगे। हाँ हाँ की सूरत में तालीम सरगर्मियाँ उससे पूछ रहा है, नहीं की सूरत में तालीम सरगर्मियाँ पूछेगा, वही सवाल आ जाएंगे, ठीक है। हाँ करेंगे। तालीमी सरगर्मी क्या है उसकी, आजकल तालीमी इदारे जा रहा है, यानी अभी कंटिन्यू है उसकी तालीम। मादी में तालीमी इदारे गया था या गई थी, ठीक है। कभी किसी तालीमी इदारे में नहीं गया, यानी उसने कभी तालीम नहीं हासिल की मगर उसे थोड़ी बहुत नॉलेज है, लिख पढ़ सकता है, ठीक है। अभी आप उसको ये कह सकते हैं मादी में तालीम में गया था, अगर वो एजुकेटेड है तो, ठीक है। पास शुदा तालीमी दर्जा, यानी उसने क्वालिफ़िकेशन क्या है उसकी, ठीक है। जो क्वालिफ़िकेशन होगी, मिसाल मैट्रिक है, ग्रेजुएशन है, ठीक है। ग्रेजुएट 2 साल, ग्रेजुएट 4 साल, आज का जो BS ऑनर्स वगैरह होती हैं वो होती। शोबा तालीम, तालीम क्या है। अब ये सारी उसकी डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, किस में है, जो भी उसका होगा, तदरीस ये, मज़हब भी है, ठीक है। टीचर साइंस से, नेचुरल साइंस से या दीगर वगैरह जो भी है उसकी, उसमें आप नेचुरल साइंस कर सकते हैं आप, ठीक है, जो उसका होगा। उसके बाद महफूज करें, जहाँ अपडेट करें। ये हो गया। फ़र्द की माशी सरगर्मी से मुतल्लिक़ सवाल आते हैं। अब ये कहें, पूछ रहा है आपसे कि क्या पिछले बार महीनों के, यानी उसने कोई काम वगैरह किया है, काम किया है तो उसमें उसको तनख्वाह वगैरह मिली है कि नहीं मिली है, उसके हिसाब से आपको सवाल का जवाब देना है। हाँ वो काम करता है, घर का सरबराह है तो उसको काम करता है, ठीक है। काम की नौयत क्या है, उसके जॉब है, जॉब की वजह से उसको इनकम वगैरह आती है। ज़ाती ज़राअत है, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर का जो होता है, ज़ाती काम कारोबार करता है, ठीक है। एम्प्लॉयर है, अजर है, ठीक है। ये जो जो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं आप इनको देख के आप आसानी कर सकते हैं। यानी अक्सर मुलाजिम है तो मुलाजिम करेंगे, ज़ाती ज़राअत वगैरह है तो उसको आप कर देंगे, ठीक है। ये मुलाजिम हम कर देते हैं। उसके बाद महफूज करें, यानी ये अपडेट करें। उसके बाद कह रहा है फ़र्द की नकल मकानी से मुतालिक सवालात। पैदाइश का मुल्क, अब वो पैदा कहाँ आए, आप सिर्फ PA लिखेंगे तो आपके पास पाकिस्तान आ जाएगा। ये आ गया आपके पास पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान को क्लिक कर देंगे। उसके बाद कह रहा है पैदाइश का ज़िला, ज़िला कौन सा है। आप सपोज़ करें खैरपुर है तो आप KH लिखेंगे तो आपको खैरपुर डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, एक दो अल्फाज लिखेंगे तो आपके पास डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। अच्छा, देही है, शहरी है, यानी रूरल है या अर्बन है, देही है, ठीक है। मौजूदा ज़िले में कितने अरसे से रह रहा है, बचपन से रह रहा है, 2 सालों से रह रहा है, या कब से रह रहा है, आपके पास ऑप्शन आ गए, आप उस ऑप्शन को क्लिक करके कर सकते हैं। यानी पैदाइशी यहीं का है। अगर कोई नकल मकानी करके आए, पहले गांव में रहता था अभी शहर में आ गया है तो उसकी आप बता सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है महफूज करें, अपडेट करें। ये हो गया महफूज। फ़र्द की माजूरी से मुतल्लिक़ सवालात करें। अगर वो माजूर वगैरह से पूछें, भाई अगर आपका ये जो आपका सरबरा है कोई, उस सरबरा खुद इन्फॉर्मेशन दे उससे पूछ सकते हैं आप लोग, क्या भाई आपके पास कोई सुनने में कोई मसला आ रहा है या देखने में कोई मसला है या कोई टांग वगैरह मसला है तो आप बता दें। हाँ है तो उसको यहाँ कर दें, नहीं है तो कोई भी नहीं है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, महफूज कर दें। उसके बाद महफूज करना होता है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है आपके पास ये आपका, यानी सरबराह की इन्फॉर्मेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो प्लस का बटन आ रहा है, इस प्लस आर को ऐड करके उसके दूसरे मेंबर भी आप ऐड कर सकते हैं, हर एक घर का। अब ये करेंगे, उसके क्या है, घर के अफराद का अंदराज करें, यानी अफराद दूसरा मेंबर। अब ये सरबराह था उसकी, अब सेकंड पे यही आएगा, उसके फ़र्द का नाम लिखना है, यानी उसकी मैसेज आ जाएगी, ठीक है। मैसेज का नाम कोई भी हम दे सकते हैं, ठीक है। नाम दे दें ASM, ठीक है। उसके बाद आप क्लिक करेंगे तो आपके पास दूसरा कह रहा है घर के सरबराह के साथ ताल्लुक़ या रिश्ता क्या है, ठीक है। अब उसका रिश्ता बता दें, वो बीवी है उसकी, ठीक है। अब जिन्स क्या है, औरत है, ठीक है। नंबर 2 पे उम्र क्या है इसकी, अब इसकी एज आप यहाँ से देखकर कर सकते हैं, कितनी है, 55 है, ठीक है। अब यही सेम इन्फॉर्मेशन आएगी जो हमने पहले के लिए लिखी थी, वही इन्फॉर्मेशन रहेगी। महफूज करें। अब ये होगा महफूज।
अभी इसी को आप क्लिक करके फर्दर इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, या आप दूसरे मेंबर ऐड करते जाएं, फिर लास्ट में आपसे पूछेगा जो जो उसकी इन्फॉर्मेशन थी। अब इसको क्लिक करेंगे तो ये आ गया, फ़र्द का नाम आ गया, अब ये आ गया, ठीक है। अब इसको मैं आगे कर रहा हूँ, इसी को दोबारा क्लिक कर रहे हैं, ये आ गया, महफूज करें, अपडेट करें। हाँ, फ़र्ज से मुतल्लिक़ इंतखाब करें अज़वाज हैसियत, ठीक है। जैसे मैंने उसको महफूज किया तो अज़वाज हैसियत दोबारा कहेगा मुझे। तो अज़वाज हैसियत क्या है, अब उसके गैर शादीशुदा है, शादीशुदा है, और जब उसकी बीवी है वो ज़िंदा है तो वो शादीशुदा ही हम उसको काउंट कर देंगे। मज़हब क्या है, मज़हब सेम आ जाएगा, मुस्लिम आ जाएगा। मादरी ज़बान क्या है, जो उसकी वो ज़बान आप ऐड कर देंगे। फिर कौमियत क्या है उसकी, पाकिस्तानी है, ठीक है। फिर महफूज करें। अब मैंने जैसे पहले आपको फॉर्म भरा था, अब सारे सवाल वो रिपीट हो रहे हैं। अभी आप स्पीड से जो आपको इंटरव्यू दे रहा है या जो आपसे बात कर रहा है उससे पूछ सकते हैं कि इसकी क्या है, ठीक है। फ़र्ज़ की तालीम से मुतालिक वो पढ़ी लिखी है कि नहीं है, हाँ उसे थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना आता है, वो बोल लेती है यानी लिख लेती है थोड़ा सा, तो वो आप लिख सकते हैं। आजकल तालीम इदारे जा रही है, नहीं। मादी में तालीम इधर गई थी, नहीं। कभी नहीं गई थी, कभी नहीं गई थी। उसे यानी उसके शोहर ने या उसके बच्चों ने थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सिखाया है, तो यानी वो कभी नहीं गई थी। महफूज करें। अब कह रहा है फ़र्द की माशी सरगर्मियों से मुतल्लिक़ सवालात। अब फ़र्द के बारे में कह रहे हैं कि वो क्या जॉब वगैरह करती है या इनकम वगैरह उसके पास कोई है, नहीं है। नहीं है तो उसके लिए सवाल आ गया कि ये काम ना करने की वजह के क्या है, इंतखाब करें। वो कह रहा है काम की तलाश में है, यहाँ काम नहीं किया और काम की तलाश में भी नहीं है। काम नहीं किया, काम की तलाश में भी नहीं है, घर में ही होती है, ठीक है। काम के लिए दस्तियाब था, ठीक है, नहीं था। नहीं था तो क्यों नहीं था, काम के लिए दस्तियाब ना होने की वजह मुंतखब करें। अब कह रहा है तालिब इल्म में घर के देखभाल करती है, यानी कि घर में देखभाल करती है, हम ये ऑप्शन लगा देंगे, ठीक है। लैंडलॉर्ड है, रिटायर्ड है, ठीक है, बूढ़ा है, बच्चा है, माजूर है, काम करने की इजाज़त नहीं, दीगर वगैरह आप कर सकते हैं। यानी घर में है तो घर की देखभाल करती है, हम ये ऑप्शन कर देंगे। आप दूसरे ऑप्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कर दिया। अब कह रहा है महफूज करें। महफूज करने के बाद क्या है, फ़र्द की नकल मकानी से मुतल्लिक़, यानी वो पैदाइश कहाँ हुई है। अगर ये बीवी है, मिसाल के तौर पर ये सखर से आई थी, अब खैरपुर में इसकी शादी हो गई, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं पैदाइश का शहर सखर आप कर सकते हैं, एस सूटेबल के, ठीक है। देख लें नाम आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। अक्सर आ जाते हैं नाम, ये अपडेट हो रहा है इस वजह से अक्सर नाम नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब पैदाइश का ज़िला, पैदाइश का मुल्क, ये मुल्क है। मुल्क में आप क्या करेंगे, ये अगर आप गलत लिखेंगे तो आपके पास डेटा नहीं आएगी। मुल्क तो पाकिस्तानी आएगा ना, पी क्या आप लिखेंगे, पाकिस्तान आ गया, ठीक है। अब पाकिस्तान के बाद वो आपको दूसरा सवाल पूछ रहा है कि पैदाइश का ज़िला कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आप सखर लिख सकते हैं, SUK, सखर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब देही था, शहरी थी, ठीक है। अब ये मौजूदा ज़िला कौन सा है, अब मौजूदा हम उसको बता रहे हैं। ये अब जो जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रही है, कह रही है मौजूदा ज़िले में कितने ऐसे से रह रही है, ठीक है। मौजूदा ज़िले में रह रही है, ये रह रही है 15 साल से 19 साल तक, ठीक है। अब ये हमने इसको क्लिक कर दिया। अब नीचे करेंगे, ऑप्शन कह रहा है नंबर 17 में साबका मुल्क, अब कौन से मुल्क में रह रही है, पाकिस्तान में रह रही है, ठीक है। साबका ज़िला कौन सा है, अब खैरपुर है, खैरपुर डिस्ट्रिक्ट ये आपके पास आ गया, ठीक है। साबका राज यानी ज़िले से मुंतकिल करने की वजह कौन सी है, यानी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर क्यों आई, किस वजह से आई, पढ़ाई से आई, शादी की वजह से आई, ये आई शादी की वजह, सरबार के साथ मुंतकिल हुई थी, या कारोबार था या क्या था, तो ये शादी के लिए आई थी, शादी करने के बाद यहाँ पर चली आई, ठीक है। फिर महफूज करें, अपडेट करें। उसके बाद कह रहा है फ़र्द की माजूरी से मुतल्लिक़। अब उससे पूछें भाई आपकी जो बीवी है उसे अल्लाह न खुदा ना खास्ता कोई बीमारी वगैरह नहीं है क्या, पोलियो वगैरह नहीं है, या कोई सुनने में या बोलने में कोई तकलीफ़ तो नहीं है, हाँ है तो ठीक है तो हाँ कर देंगे, नहीं है तो कोई नहीं है, ठीक है। कोई नहीं है तो महफूज कर देंगे, ठीक है। ये आपकी इसकी ये वाइफ भी इसकी हो गई, ठीक है। उसके बाद उसका बेटा है एक, तो हम उसका बेटा भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे घर के अफराद का इंदराज करें, ठीक है, इसको क्लिक कर देंगे। अब फ़र्द का नाम लिख लें आप, उसके बेटे का नाम है कायम, लिख लेते हैं कायम अली, ठीक है। आप इसको क्लिक कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। घर के सरबराह के साथ क्या रिश्ता है, बेटा है, ठीक है, बेटा या बेटी है, नंबर 3 पर है, इसको क्लिक कर देंगे आप। जिन्स क्या है, बेटा है तो मर्द होगा, ठीक है। उम्र क्या है इसकी, इसकी उम्र हम बता रहे हैं, ये इसकी 20 साल उम्र है, ठीक है। 20 साल है तो महफूज कर लें इसको। अब ये महफूज हो गया। अभी फर्दर इसको आप करना चाह रहे हैं तो मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ ये कंप्लीट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये कंप्लीट करने के लिए आप ये घर से मुतल्लिक़ सवाल जो हैं घर से मुतल्लिक़ मालूमात दर्ज करें। अब इसको मैं क्लिक करूँगा, ये कह रहा है बराए बराए करम पहले घराने से मुतल्लिक़ जगह है मुतल्लिक़ा मालूमात दर्ज करें। क्लिक करूँगा तो जो मैंने जो इनकम्प्लीट होगी ना वो वहाँ पर मुझे ले जाएगा। यहाँ पर मैं घराना मुकम्मल पर क्लिक करता हूँ, ये देख लें, ये कह रहा है बराए करम
कायम अली के मुतल्लिक़ मालूमात मुकम्मल करें। यानी कायम अली की में हमने सिर्फ इन्फॉर्मेशन लिखी थी बेसिक, उसके बाद जो डिटेल थी वो हमने नहीं लिखी। तो ये हमारे पास ये कायम अली के पास लेके आ गया। ठीक है, कायम अली के पास फर्दर डिटेल में आ गया। ये पहला आ गया, महफूज करें, अपडेट करें करूँगा तो फर्दर दूसरा पेज मेरे पास ओपन हो जाएगा। दूसरा हो गया फ़र्ज से मुतल्लिक़ बुनियादी सवालात। अज़वाज हैसियत क्या है, इंतखाब करें। गैर शादीशुदा है, शादीशुदा है, 20 साल हो गए, गैर शादीशुदा हम उसको काउंट कर रहे हैं, गैर शादीशुदा है। मज़हब क्या है उसका, वही मुसलमान होगा। मादरी ज़बान क्या है, वही रहेगी, इसकी सिंधी रहेगी जो उनकी पेरेंट्स की है। कौमियत क्या है उसकी, पाकिस्तानी है। ठीक है, फिर इसको आप क्या करेंगे, महफूज कर देंगे। महफूज करने के बाद ये क्या है, फ़र्द की तालीम से मुतल्लिक़ सवालात करने हैं। अब उसकी तालीम यानी जो भी किसी भी ज़बान में समझ बोल लेता है, हाँ बोल लेता है, लिख लेता है, पढ़ लेता है। तालीम सरगर्मियाँ उसकी क्या हैं, आज तक तालीम इदारे में जा रहा है। अगर स्टूडेंट है तो आप इसको कर देंगे। ठीक है, क्लिक कर देंगे। मादी में तालीम इदारे में गया था तो आप इसको क्लिक कर देंगे। कभी तालीम में नहीं गया तो इसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, मादी में गया था सपोज़ कर रहे हैं हम, या स्टूडेंट है तालीमी सरगर्मियाँ कर रहा है। तालीम का ज़रिया मुंतखब करें, इंतखाब करें। ऑनलाइन पढ़ता है, प्राइवेट पढ़ता है या रेगुलर पढ़ता है, रेगुलर पढ़ता है। पास शुदा तालीम दर्जात, वो कितना पढ़ चुका है। अब अगर वो ग्रेजुएशन कर रहा है तो आप इंटरमीडिएट करेंगे, अगर इंटर में है तो आप मैट्रिकुलेशन करेंगे। ठीक है, मिसाल को मैं कह रहा हूँ इंटरमीडिएट में है। ठीक है, अब ये शोबा तालीम इंतखाब करें। अब ये कह रहा है अमूमी तालीम है, ये अब ये डिपार्टमेंट्स हैं कौन सी तालीम हासिल कर रहा है। ठीक है, अमूमी कर रहा है या कोई भी कर रहा है तो आप उनको, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं अमूमी तालीम कर रहे हैं। अभी आप इसको महफूज कर लेंगे। अब क्या है, फ़र्द की माशी सरगर्मियों से मुतल्लिक़ सवालात। क्या पिछली अब ये पूछ रहा है कि इसके बारे में क्या है कि कोई इनकी इनकम का ज़रिया कोई है क्या, यानी तनख्वाह वगैरह मिली, यानी कोई जॉब वगैरह करता है। जॉब वगैरह करता है तो हाँ कर देंगे, नहीं करता है तो नहीं कर देंगे। नहीं करने का रीज़न पूछ रहा है, काम ना करने की वजह मुंतखब करें। अब क्लिक करेंगे, काम की तलाश में हूँ, काम नहीं किया और काम की तलाश में भी नहीं हूँ। अगर नहीं हूँ तो काम के लिए दस्तयाब था, नहीं था तो आपके पास रीज़न आएगा। काम के लिए दस्तयाब ना होने की वजह क्या है कि तालिब इल्म था। ठीक है, अब वो तालिब इल्म है, महफूज कर दें। अब फ़र्द की नकल मकानी से मुतल्लिक़ सवाल, यानी पैदाइश उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पैदाइश का मुल्क पाकिस्तान आ जाएगा। ठीक है, अब पैदाइश का ज़िला कौन सा है क्योंकि वो रह रहा है खैरपुर में तो उसकी पैदाइश खैरपुर भी हो सकती है, सखर भी हो सकती है। ठीक है, जहाँ पर वो पैदा हुआ है वो लिख लें। दही है या शहरी है, दही है। मौजूदा ज़िले में कितने अरसे से रह रहा है, अब ये डेट ऑफ बर्थ से रह रहा है यानी पैदाइश से रह रहा है। ठीक है, अब इसको महफूज कर देंगे। अब कह रहा है फ़र्द से माजूर के मुताबिक, अगर ये कोई माजूर वगैरह है, इसमें माजूरी है, कोई भी बीमारी वगैरह कोई ऐसी माजूरी वाली है तो वो हाँ कर देंगे, नहीं है तो कोई नहीं है। ठीक है, फिर महफूज कर दें। ये आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। अगर और भी आप उनके फैमिली मेम्बर ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं करने हैं, ठीक है ना, ये हो गया आपसे घर से मुतल्लिक़ भी सवालात हो गए। ठीक है, अब घर से मुतल्लिक़ सवालात ये क्लिक करूँगा। अब ये घर की इन्फॉर्मेशन, पहले वाले ऑप्शन को मैंने कंप्लीट, ये देख लें, पहले वाले ऑप्शन को मैंने सारे कंप्लीट कर दिए यानी ये मेंबर हो गए। उसके बाद घर से मुतल्लिक़ा मालूमात, अब ये घर की इन्फॉर्मेशन आएगी। अब कह रहा है घर की मिल्कियत, अब ये कह रहा है घर की मिल्कियत और साख्त से मुतल्लिक़ सवाल आते हैं। घर की रायशी हैसियत क्या है, इंतखाब करें। ज़ाती घर है, किराए का घर है, बगैर किराए के, सरकारी घर है, गैर सरकारी है। ठीक है, अगर ज़ाती है ज़ाती कर देंगे, किराए का है तो किराए का कर देंगे। ठीक है, सिंपल है चीज़ें। अब घर के मालिक की जिन्स क्या है ये क्लिक कर देंगे। मर्द है, औरत है, कुछ भी है आप। ठीक है, मर्द है। मालिक जो है, कमरों की तादाद लिखनी है, कितने कमरे हैं, 4 हैं कमरे। ठीक है, घर की तामीर का अरसा कितना हुआ है, यानी तामीर हुई अरसा कितना हुआ है। नंबर 1 पे बताया ज़ेर तामीर है, 3 साल से कम हुआ है, 4 से 9 साल तक, 10 से 19 साल तक, 20 से, यानी जो आपको इन्फॉर्मेशन मिले वो आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल तो 20 से 49 साल हुए हैं। घर की दीवारों की साख्त क्या है, घर की क्या है, पक्की हुई ईंटों की, जहाँ ब्लॉक की बनी हुई है, कच्ची ईंटों की, जहाँ गारे की बनी हुई है, लकड़ी की, बांस की बनी हुई है, या प्लाई वुड की बनी हुई है, या प्री फैब्रिक की बनी हुई है, या दीगर बनी हुई है। ठीक है, आप कर सकते हैं पक्की हुई है। ठीक है, पक्की या ब्लॉक या पत्थर की बनी हुई है, या जो आपको बता रहे हैं उस हिसाब से आपको उसको क्लिक करना होगा। उसके बाद कह रहा है घर की छत की साख्त बताएं। घर कौन सा है, आरसीसी है, या सीमेंट लोहे की चादर है, या गार्डर टियर है, या जो भी आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं। गार्डर टियर, तकरीबन गार्डर टियर है तो गार्डर टियर, जो आपको अब बता रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप उससे पूछ के इसमें क्लिक कर सकते हैं। ये सेम फॉर्म है जो लास्ट टाइम जो सेंसस हुई थी उसमें वो मैनुअल था, ये कंप्यूटराइज है, सेम ही चीज़ें हैं। ठीक है, अब महफूज करना है इसको, सिंपल महफूज कर दें हम। अब महफूज कर दिया, उसको कह रहा है घरेलू सहूलियात से मतलब सवाल पूछने हैं। पीने के पानी का आम ज़रिया कौन सा है,
अब पीने के पानी का आम जरिया कौन सा है? घर के अंदर से या घर से बाहर है? बाहर कुएं से पानी भर के लाते हैं, या कोई टैंकर वगैरह बाहर से आता है वहाँ से भर के अंदर लेके आते हैं, या घर के अंदर ही यानी हैंड पंप है, मोटर लगा हुआ है या नलका वगैरह लगा हुआ है तो उसके घर के अंदर ही कर देंगे। ठीक है। पीने के पानी का ज़रिया क्या है? क्लिक कर दें। नल का पानी है, मोटर पंप है, हैंड पंप है, बोर है, महूज गुआए, गैर महफूज गुआए या दीगर है। ठीक है। आप यहाँ हैंड पंप कर सकते हैं, बोर का पानी या मोटर वगैरह से आता है। अब कह रहा है घर में रोशनी का ज़रिया क्या है? घर में रोशनी का ज़रिया बिजली है, सोलर है, मिट्टी का तेल है, गैस लैंप है, जनरल है, जो भी है आपके पास सोलर है तो सोलर कर दें। ठीक है। अब कह रहा है घर में खाने पीने का ज़रिया क्या है? अब घर में खाने पीने का ज़रिया कौन सा है? ये देख लें, लकड़ी है, सुई गैस है, ये देख लें। घर में खाने पकाने का ज़रिया क्या है? ठीक है, यानी ईंधन वगैरह कौन सा है? सुई गैस है, जो भी आपके पास है, बिजली है, बायोगैस है, गोबर के जो बने होते हैं वो है, जो आपके पास है। सुई गैस है तो सुई गैस, या लकड़ी है तो लकड़ी, गाँव में अक्सर लकड़ी होती है, लकड़ी कर दें। सुई गैस है, सुई गैस कर दें। ठीक है। घर के ज़ेर इस्तेमाल बावर्ची खाना की सहूलत क्या है? अब ये कहते हैं अलहदा बावर्ची खाना है, मुश्तरका बावर्ची खाना है, या कोई नहीं है। अलहदा है यानी एक ही फैमिली रह रही है तो उसके अलग ही फैमिली है तो है। एक फैमिली रह रही है, अंदर एक घर है, अंदर 4-5 फैमिली रह रहे हैं, उन चारों पाँचों अलग अलग हैं तो वो मुश्तरका कर देंगे, यानी अलग अलग है तो हम अलहदा कर देंगे। ठीक है। घर के ज़ेर इस्तेमाल गुस्ल खाने की सहूलत। अब गुस्ल खाना अलहदा गुस्ल खाना है, मुश्तरका है या कोई भी नहीं है। ठीक है। तो अलहदा होता है तकरीबन, या अगर किन के मुश्तरका हैं तो उनको कर सकते हैं आप। जैसे अंदर 5-8 घर हैं, उनमें एक ही वाशरूम है तो वो एक लिख लेंगे। ठीक है। वो जो है मुश्तरका लिख लेंगे। घर के ज़ेर इस्तेमाल बैतुल खला की सहूलत, ये आप लिख लें। अलहदा बैतुल खला है, मुश्तरका है या कोई नहीं है, अलहदा है। ठीक है। जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो उससे पूछ लें। बैतुल खला की नौयत क्या क्या है? वो सेवरेज से मुंसलिक है। ठीक है। यहाँ बाहर कोई कुआं वगैरह लगा हुआ है या कोई बना हुआ है उसमें जा रहा है, या नाली वगैरह है, जो भी आपके पास है ऑप्शन वो आप यहाँ से देख कर आप उसको कर सकते हैं। सेवरेज है तो सेवरेज से कर देंगे। ठीक है। अब कह रहा है घर के ज़ेर इस्तेमाल जो ज़राए अबलाग होते हैं वो कौन कौन से हैं? यानी टीवी वगैरह है, रेडियो है, जो है टीवी है, रेडियो नहीं है, मोबाइल है, अखबार नहीं आती है, अखबार आती है तो क्लिक कर देंगे। इंटरनेट है कि नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है आप उसके मुताबिक हैं। क्या घर का कोई फ़र्द बैरून मुल्क राज पजीर है? 6 माह गुजर चुके हैं? है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं कर देंगे। है तो देखते हैं क्या ऑप्शन आ रहा है। हाँ है तो उसकी मर्द की तादाद बताएं, ख़वातीन की तादाद बताएं, ख्वाजा सरा की तादाद बताएं। ठीक है। अगर नहीं है तो आप नहीं कर देंगे। फिर कह रहा है महफूज कर दें, आप इसको महफूज कर देंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया, यानी फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी होगा। जवाबदार से मुतल्लिका मालूमात, जो आपका इन्फॉर्मेशन दे रहा है अब उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी इसमें से, नंबर 3 में से। हाँ अब ये देख लें, जवाबदार से मुतल्लिक यानी जो आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है बंदा जो आपके पास खड़ा हुआ है, जो बता रहा है आपको, उसके बारे में है। जवाबदार से मुतल्लिका सवाल आते हैं। जवाबदार घराने का फ़र्द है? हाँ फ़र्द है, फ़र्द है। या कोई उसका पड़ोसी बता रहा है या उसका रिश्तेदार बता रहा है तो आप उसको बता सकते हैं कि नहीं है तो आप नहीं में बताएंगे। जवाबदार का नाम बताएं, उसका सारी डिटेल बता देंगे। हाँ है तो उसका कर देंगे। जवाबदार का इंतखाब करें। अब यहाँ से देख लें, अब इनमें से ये फैमिली मेम्बर हैं तो फैमिली मेम्बर सारे आ गए आपके पास। अब इनमें से किसने आपको इन्फॉर्मेशन दी है? आसिफ ने दी है। ठीक है, आसिफ ने दी है। अब कह रहा है जवाबदार के वालिद का नाम। अब आसिफ के वालिद साहब का नाम क्या है? अब वालिद साहब बता देंगे हम उसका, सलीम खान। ठीक है। उसके बाद कह रहा है जवाबदार का मोबाइल नंबर या पीटीसीएल नंबर है? ठीक है। अगर है तो यहाँ से मोबाइल नंबर लिख लेंगे, यहाँ पे क्लिक करके मोबाइल नंबर लिख लें, वो सेम आ जाएगा क्योंकि उसकी डेटा पहले से है। ठीक है। अब नीचे देखें कुछ भी नहीं है, कह रहा है घराना मुकम्मल अपलोड करें। अब यहाँ पे हम घराना मुकम्मल अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी सारी घराने की डेटा मुकम्मल जाएगी। अब ये कह रहा है घराना मुकम्मल अपलोड करें। अगर आपसे ये कुल घराने के अफराद 3 हैं, अब उसको बताएं भाई आपके घर में 3 अफराद हैं, वो कि नहीं भाई मेरे पास 4 हैं, तो फिर वापस जाएंगे। अगर 4 हैं फिर वापस जाएंगे, आप इसको कैंसिल करके यहाँ से कैंसिल करके वापस जाएंगे। ये यहाँ पर घराना मुकम्मल अपलोड ये हो गया यहाँ पे। ठीक है। अब फिर इसको कैंसिल करके आप वापस जाएंगे, यहाँ से कैंसिल करेंगे। नहीं है तो यहाँ पर घराना मुकम्मल करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे, घराना मुकम्मल करें। रिमार्क्स में आप कंप्लीट लिख लें या इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई, या जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, या डन लिख लें या ओके लिख लें, डन कर दें, या सक्सेसफुल लिख लें, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं रिमार्क्स में आप दे सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये करके आप घराना मुकम्मल करेंगे। ये आपका घराना मुकम्मल हो गया है। अब ये आपका ये यहाँ पे एरो बता रहा है कि आपका ये अपलोड हो गया। ये देखें टिक आ गई,
यानी आपकी डेटा सर्वर पर चली गई, यानी आपके सिस्टम से आपकी डेटा ऊपर चली गई, आपका काम ख़त्म हो चुका है। ठीक है, यानी ये आपने पूरा घर कंप्लीट कर लिया। किस तरह से सेंसस की जाएगी मैंने आपको सही तरीके से बताई है। दूसरी मैं कोशिश करूँगा दूसरी वीडियोस बनाऊँ जिसमें आपको दूसरी फर्दर इन्फॉर्मेशन बताऊँ कि घराना क्या होता है, घराने में और घर में क्या फ़र्क होता है, और बिल्डिंग्स वगैरह जो होंगी वो किस तरह की बिल्डिंग होंगी। जैसे लाइन में सारे दुकान हैं, एक उनका स्ट्रक्चर है, यानी छत उनकी एक है, एक ही मालिक की है, तो आप उसको सारे का जो है आप जो जियो टैग लेंगे एक ही लेंगे, भले 15 दुकान हो 20 दुकानें हों। अगर उनकी बीच में से दीवार अलग हो जा रही, यानी बीच में से उनकी छत अलग हो रही है, तो वो अलग अलग काउंट हो जाएंगे, यानी उनके स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाएंगे। जियो टैग आप उनकी अलग अलग लेंगे। ठीक है, फर्दर कोई क्वेश्चन वगैरह हो आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा आपको आपकी रहनुमाई करने के लिए। अगर आप लोग हमारे पेज मोटिवेशनल स्किल बाय सूफी पर नए हैं तो इसे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक मौसूल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर इन योर प्रेयर्स। अगर आप देख लें, हाँ, फिर इसको आप वापस चले जाएँ, यहाँ पे देख लें, यहाँ पर आ गए वापस। अभी यहाँ पर होम को आप क्लिक कर सकते हैं। अभी ये जैसे आ गए यहाँ पर, अभी यहाँ पर ये ब्लॉग आप शुरू करने में जा रहे हैं। अब ये देख लें, अभी पहले 4 में से 2 मैंने किए हुए थे, अभी 4 में से मैंने 3 कर लिए। ठीक है, यानी 3 घर मैंने मुकम्मल कर दिया। अब जारी रखूँ तो मैं जारी रख सकता हूँ। अब ये आपको लोकेशन बता रहा है आप कहाँ पर हैं, आप अपने ब्लॉक में हैं कि नहीं। अब किराए आगे जाएँ। ठीक है, अभी ये मैं इलाका बता रहा है, आपका ब्लॉक बता रहा है, यहाँ पर आ गया। ये देख लें, अभी MHR आपको बता रहा है कि मैंने 3 कर दिए हैं, बाकी एक घर रहता है। आखिरी कर दूंगा फिर मेरा कंप्लीट हो जाएगा काम। यानी जितने भी आपके ब्लॉक में जितने भी घर आ जाएंगे आप उन सारे घरों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया है। समझ में आया तो आप हमें फीडबैक ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स।